हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एलिफैटिक कन्वर्जेंस की बात किए थे और एल्काइल हैलाइड चैप्टर्स की बात किए थे। एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर देखो, कन्वर्जेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको रिएक्शंस पढ़ लिया, चैप्टर्स पढ़ लिया और एक दूसरे में कौन सा रिएजेंट डालने से एक रिएक्टेंट दूसरे में चेंज होता है, इसका आइडिया कन्वर्जेंस के थ्रू ही आएगा। जितना मैक्सिमम करोगे, देखो बेटा सब कुछ तो थ्योरी में आपने पढ़ लिया, एप्लीकेबिलिटी पार्ट ही किसी चैप्टर का वो कन्वर्जन होता है, जिसका जानना बहुत जरूरी है। हमने एनसीईआरटी के बच्चों के लिए एल्काइल हैलाइड्स के कन्वर्जेंस की बात किया है। तो एनसीईआरटी की किताब में कुछ कन्वर्जन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड, जिसमें पहला है प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल लिखा है। ये बेटा ये प्रोपेन है, ये 1 प्रोपेनॉल है। दो मेथड्स हैं बेटा, दोनों को जानना है। पहला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहां रिएजेंट है डाइबोरेन फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा कुछ नहीं, ये और ये रिएजेंट 1 और 2 करके यहां लिख दो, बन गया। रिएक्शन बताया था एल्कोहल में, या एल्कीन की एक प्रॉपर्टी भी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डाइबोरेन फॉलोड बाय, तो रिएक्शंस आप पढ़े हुए हैं चैप्टर्स में। इससे ये बनाने के लिए क्या लिखोगे, ये रिएजेंट डाल दो, डाइबोरेन फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड, वी कैन गेट प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा मेथड जो एक और पढ़े हो, और ये है बेटा HBr का एडिशन अगर हम परऑक्साइड के प्रेजेंस में करें, पहले ये करें तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, याद करो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, निगेटिव वहां जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके बाद एक्वस KOH, एक्वस पूरा लिख देते हैं, एल्कली KOH, ये रिएजेंट यूज होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर में। तो मतलब दूसरा मेथड आप ऐसे लिख लो, प्रोपीन पर HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, Br will go to that carbon, negative will go to that carbon which has more hydrogen। सबका पाथ और मैकेनिज्म बताया जा चुका है। अब यहां एक्वस KOH डालोगे, Br की जगह पर OH आ जाएगा, तो वी कैन गेट दिस 1 प्रोपेनॉल। क्लियर। दूसरा कन्वर्जन था आपका, मतलब देखो बेटा हर रिएक्शंस हम जानते हैं, लेकिन अचानक पूछ दे तो दिमाग नहीं काम करता है। तो रिएक्शन जानते हुए दिमाग में रिएक्शंस को रखने का एप्लीकेशन क्या है,
डू मैक्सिमम कन्वर्जन। बार बार कहता हूं, कन्वर्जन रिएक्शन करने से ही ऑर्गेनिक रिएक्शन दिमाग में याद हो सकता है विथ रिएजेंट। बार बार करोगे तो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे कि एक साथ सभी रिएजेंट कौन कहां पूछा जा रहा है आप बता सकते हो। दूसरा है बेटा इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन। इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन 1 ब्यूटाइन। अगेन तुम याद करो एल्काइन में इवन कन्वर्जन वाला ही पार्ट देख लो, एसिटिलीन वाला। हम बताए थे एल्काइल हैलाइड बनाते वक्त कि एल्कोहल को अगर हम PCl5 असेंडिंग डिसेंडिंग में भी बात किए थे सीरीज में कन्वर्जेंस में, या SOCl2 किसी से रिएक्शन करें, हियर वी कैन यूज pyridine या विदाउट pyridine, ये सभी बातें हुई थी। तो कन्वर्जन के लिए हमने ये Cl बना लिया। अब इससे बनाना है हमको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हायर एल्काइन बनाने का रिएक्शन याद करो, हायर एल्काइन एसिटिलीन से। अगर एसिटिलीन से हायर एल्काइन बनाने की बात किया याद हो तो मैं बोला था पहले सोडामाइड के साथ सोडियम साल्ट बनाओ, फिर कोई एल्काइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाओ, दिस इज माइनस, एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और आयोडीन को हटाएगा, तो ये बन गया हमारे पास हायर एल्काइन। इसी तरह से इन दो मेथड से इस H को भी, जैसे ये H एल्काइल से हटा, इस सीक्वेंस में सोडामाइड सोडियम सॉल्ट, फिर एल्काइल आयोडाइड टर्मिनल एल्काइन, दिस हाइड्रोजन कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड इन सिमिलर वे। अब ये बनाना है, ये क्लोराइड है, देखो Ri, ये इथाइल क्लोराइड, तो क्या डाल सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CNA डालना है, देखो NaCl निकल गया और ये बन गया, रिएक्शन क्या हो गया ये अगेन Acl2। बोलो, तो इथाइल अल्कोहल से 1 ब्यूटाइन बनाने का ये मेथड हो गया, कोई डाउट। तीसरा 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, बेटा 1 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है CH3 CH2 CHBr CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन। दिमाग लगाओ, कुछ नहीं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन और एल्कीन का रिएक्शन, यही दो है ही। देखो इस बार अगर हम एल्कोहलिक KOH, एल्काइल हैलाइड पे एल्कोहलिक KOH माने इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर E2, तो जहां Br है उसके बगल वाले कार्बन से H निकला, 1 ब्यूटीन। अब इस पर डाल दिया हमने HBr, मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये क्या हो गया, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन, HBr का H प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज more hydrogen. Then toluene to benzyl alcohol, this is toluene और बनाना है हमको
benzyl alcohol. This was third. It has been given in NCERT. टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल। ये बेटा किसी तरह से यहां एक क्लोरीन डाल दें, फिर एक्वस केवच डाल दें तो ये बन गया। तो टॉल्विन पे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो sp3 कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगा। तो बन गया हमारे पास ये बेंजाइल क्लोराइड, जिस पर एक्वस एल्कली डाला तो प्रोडक्ट हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या बन गया हमारे पास? बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर एक्वस केवच। फिफ्थ कन्वर्जन, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड, सॉरी बेंजीन टू 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन है, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कुछ नहीं बताया था, पहले क्लोरीन लाओ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कौन सा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जानना चाहिए बेटा साथ साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजन ही ऐसा है जिनका इफेक्ट माइनस आई है बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर हम इनका नाइट्रेटिंग रिएजेंट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करें तो हमें आर्थो और पैरा मिलता है। पैरा इज द मेन प्रोडक्ट, लेस हिंड्रेंस के चलते। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर हम 6 रिएक्शंस की बात करें तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल देख बेटा कंसेप्ट बहुत आसान है, ये सब आसान है। OH पे Cl लगाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग की भी बात किए थे। Cl लाने के लिए न कुछ मिले तो SOCl2, ये आ गया Cl। ध्यान दे बेटा एल्काइल हैलाइड में बताया था KCN डालो, एक कार्बन बढ़ जाता है। ये हो गया CH2CN। और बताया था जहां भी साइनाइड हो अगर इनका एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो CN इज कन्वर्टेड इनटू COH। बार बार बोल रहा हूं बेटा, कन्वर्जन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत से रिएक्शंस पढ़ चुके हैं तो दिमाग में रखने के लिए, देखो कुछ किया ही नहीं, हमें पता है कि अगर यहां Cl लगाएंगे तभी एक कार्बन बढ़ेगा, क्योंकि इससे एक कार्बन ज्यादा का एसिड है। और एसिड का मतलब अगर इसकी जगह पर CN हो तो हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एसिड में। तो CN कब आएगा? जब Cl आवे और उस पर KCN डालें। बोलिए नेक्स्ट, सातवां। बोलो बेटा सातवां क्या है? यस, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अरे यार दिस इज इथेनॉल, दिस इज 7th आई थिंक, एंड दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। अरे
यहां Cl लगा करके Cn लगाना है। IUPAC नेम में 3 कार्बन, प्रोपेन नाइट्राइल साइनाइड है, 1 2 3, तो Cl मांगे SOCl2, Cn माने KCN। बार बार वही चीजें रिपीट करनी है बेटा, और कुछ नहीं है। देन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। अरे ये तो बेटा माई बाप है रिएक्शंस का। हम बताए थे एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन NaNO2 and HCl 0 to 5 degree centigrade, we get benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride। ये बेटा कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन, क्या है डाईएजोटाइजेशन? कुछ ना मिला, ये लिखो when aniline is treated with NaNO2 and HCl at low temperature 0 to 5 degree centigrade we get benzene diazonium chloride। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आगे देखोगे आपने एरोमेटिक कन्वर्जेंस में भी देखा होगा। ये माई बाप है एरोमेटिक कंपाउंड्स के हर फंक्शनल ग्रुप को ये जनरेट करता है। हमें CuCl HCl क्लोरोबेंजीन बनाना है और इस रिएक्शंस को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम इस पर CuHCl डालें तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन इसको कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्लियर? देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट डाईएजोटाइजेशन। बोलो अब क्लियर? उतारते चलो बेटा, देखते चलो, कुछ नहीं है। 2-क्लोरोब्यूटेन से बनाना है हमको दिस वन। क्या है ये? बोलो। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कौन सा रिएक्शन? ये बेटा ठीक इस जगह पे बांड बनाते हुए दूना, ठीक इस जगह पे बांड बनाते हुए दूना। तुम्हें बताया होगा कि एल्काइल हैलाइड ट्वाइस सोडियम मेटल, फिर एल्काइल हैलाइड, इसका डाइमर RR ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? वुड्स रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, यहां नो कुछ मिले बेटा, ये नोन है वुड्स रिएक्शन। सोडियम यहां ड्राई ईथर, अपने आप ये प्रोडक्ट बन गया। यहां फ्री रेडिकल, मतलब इसके 2 मोल्स हैं, ये यहां और यहां। कभी कभी तो ये पूछा जाता है बेटा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग वुड्स रिएक्शन ऑफ, तो सिमेट्रिकल बॉन्ड को काट करके यहां हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो 2-क्लोरोब्यूटेन का यही समझो वुड्स रिएक्शन ये दे देगा। दिस वॉज 9th एंड 10th वॉज क्या है?
2 मिथाइल प्रोटीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल, अरे यार 2 मिथाइल प्रोटीन ये है, बनाना है इससे 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपीन। ध्यान दे बेटा, क्या होगा यहां? कुछ नहीं, ये तो सीधे मार्कोनिकॉफ HCl, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, यह भी पूछा गया है। 11 इट इज इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। क्या यार, मेरा बच्चा कन्वर्जन न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl से प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, क्या है बेटा? Cn हाइड्रोलिसिस क्लोरीन है ही, KCN के साथ CH3CH2Cn, और जहां Cn हो, कई बार बोल रहा हूं आंख बंद करके, एसिड हाइड्रोलिसिस H2H+ डाल दो तो करस्पॉन्डिंग 3 कार्बन, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बेटा? 12 1 ब्यूटीन टू N ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 ब्यूटीन से N ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूट 1 इन से N ब्यूटाइल क्लोराइड। ना कुछ सोचो, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 N ब्यूटाइल क्लोराइड, इस पे अगर हम देखो HBr डालें परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br एंटी मार्कोनिकॉफ। हमें Cl लाना है बेटा, Cl लाना हो तो कुछ नहीं बेटा, एक्वस कैवेज कर दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस पर OH आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? SOCl2, जहां Cl है, जहां OH है, वहां Cl आ गया। तो दिस इज, आगे पढ़ा होगा आपने, दिस इज SN2, और जहां Cl है वहीं OH, दिस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या था ये? इंटरनल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SNI, आगे पढ़े हैं आप। नेक्स्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपीन, 2 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी नंबर वाइज ये क्या था? 1 ब्यूटीन वाला 12, now 13, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपीन, या प्रोपीन 1 नहीं होता, बस दे दिया है, कुछ नहीं, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, एलिमिनेशन कर दो,
एल्कोहलिक केवेज के साथ कौन सा एलिमिनेशन, E2, आपको ये बन गया। तो बेटा देखो कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो रिएक्शंस हम लोग नहीं पढ़े हैं, हर रिएक्शंस पढ़े हैं। सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि इससे ये कैसे बनाओगे। रिएजेंट हो सकता है ना याद रहा हो हर रिएक्शंस का, तो इससे रिएक्शंस भी याद हो जाएंगे अगर हम कन्वर्जेंस करते जाएंगे बार बार। तो 14 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। कहने के लिए तो सिमेट्रिकल रिएक्शन ये है, क्या लेकिन कोई जरूरत नहीं है जब कन्वर्जन आवे तो आप बैलेंस करने के लिए बैठ जाए। जब सीरीज में सीक्वेंस में कन्वर्जेंस की बात होती है तो क्या रिएजेंट डाला था आयोडोफॉर्म रिएक्शंस के लिए? बोला था बेटा I2NaOH लिख दो और आयोडोफॉर्म आंसर्स दे दो, आपका काम खत्म। ये तो बैलेंस करना हो तो आयोडोफॉर्म ये दिस वन इज वाटर। बट कन्वर्जन सीक्वेंस में हम बात किए थे CH3CHOH बेसिक नीड है आयोडोफॉर्म के लिए। ये CH3 आयोडोफॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद जितने कार्बन आइटम बचेंगे उसका साल्ट आप चाहो तो एसिड साल्ट लिख दो। बस ये वाला रिएक्शंस हो गया। कोई जरूरी नहीं कि लेकर के इसको बैलेंस करो। तो आयोडोफॉर्म पूछ रहा था, रिएजेंट जानना चाहता है कौन से रिएजेंट से बनेगा। ये थोड़ा लिखा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन टू गेट दिस एंड दिस। तो कन्वर्जन का कंसेप्ट यही है कि कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। बैलेंस इक्वेशन नहीं होता है कन्वर्जन में, पूछता ही नहीं है क्या रिएक्शंस क्या रिएजेंट डालें कि क्या बनेगा। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन से 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया 15। क्लोरोबेंजीन से 4 नाइट्रोफिनॉल, दिस इज क्लोरोबेंजीन बनाना है 4 फिनॉल। ए बेटा कभी भी क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन में बताया था न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता ड्यू टू रेजोनेंस। कार्बन और क्लोरीन में यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लोरीन कब रिप्लेस होगा किसी न्यूक्लियोफाइल से? जब इसके आर्थो और पैरा पर कोई माइनस यंग इफेक्ट ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, नाइट्रेशन कर दो, अब हम एक्वस केवेज के साथ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। तो क्या वर्ड है बेटा? क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। देन नेक्स्ट, what is 2-bromopropane
to 1 bromopropane. This is 2 bromopropane. Say 1 bromopropane. क्योंकि इतने कन्वर्जन तो मुझे याद रहेंगे नहीं कि क्या क्या पूछा है, तो कौन कौन से कन्वर्जन्स हैं, क्या पूछा है, वो लिस्ट हमने बनाया है यहां। इसीलिए इसको फर्स्ट पे ले जाना है। कौन सा रिएजेंट? पहले तो एलिमिनेट करो एल्कोहलिक केवच के साथ E2। अब टर्मिनल पे Br, कौन सा रिएक्शन? एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये रिएक्शन हो गया। 17 क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अरे ये बेटा क्लोरोइथेन माने इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन। ध्यान दे बेटा, इस पार्ट का डाइमर कैसे? वुड्स रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? वुड्स रिएक्शन। It is benzene to diphenyl। बेंजीन से डाइफिनाइल। कुछ नहीं बेटा, इसको भी फिटिक रिएक्शन कहते हैं। जब एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम वुड्स रिएक्शन करते हैं, अगर हम क्लोरीनेशन कर दें AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन, अगेन यहां सोडियम ड्राई ईथर। तो 2 मोल्स सोडियम ड्राई ईथर माने 2 मोल्स, हमें बन गया डाइफिनाइल। नहीं समझ में आया? नहीं समझ क्या? यही है ये मेथड। दूसरा तरीका हो सकता है, हम आयोडोक्लोराइड ICl डालें AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आयोडीन आया, रिएक्शन पढ़ा हुआ, कॉपर के साथ हीट करोगे, देन ऑल्सो वी गेट डाइफिनाइल। दिस इज अल्मान रिएक्शन। तो अल्मान है एंड दिस इज फिटिक रिएक्शन। ये 2 रिएक्शंस हैं। काम क्या है? आयोडोबेंजीन का अल्मान रिएक्शन करो या क्लोरोबेंजीन का फिटिक रिएक्शन करो, डाइफिनाइल बन जाएगा। नेक्स्ट, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। 19 tertiary butyl bromide is this one. इससे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो बेटा कुछ नहीं,
अल्कोहलिक KOH, एल्कीन, एंटी मार्कोनिक ऑफ HBr, peroxide, and last part of this, aniline to phenyl isocyanide. एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, बहुत बार, कई बार इवन POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात हुई है। क्या? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, रिएक्शन इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। किस किस के साथ है ये? एनिलीन एज वेल एज प्राइमरी एमीन और NH2। अगेन रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये रिएजेंट डाल दो, बन गया। अदर कार्बाइल एमीन आपके कोर्स में है, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, alkali, isocyanide is unpleasant smelling compound, इसलिए this reaction is used to distinguish primary amine या aniline from secondary and tertiary amine। POC में बात किए थे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन is used to distinguish primary amine and aniline from सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो ये कन्वर्जेंस है। देखो बेटा, जो बार बार कन्वर्जेंस की बात करता हूं मैं कि मैक्सिमम करो, इतनी सीरीज कन्वर्जेंस के दिए गए हैं, 5-6, मतलब मेन तो मैंने ये बताया था, मैंने दिया है वीडियोज में, एलिफेटिक कन्वर्जन, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड एरोमेटिक कन्वर्जेंस। ये तीनों कंसेप्ट को लेते हुए क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। बाकी चैप्टर वाइज भी कन्वर्जेंस दिया जा रहा है। ये बेटा पूरा चैप्टर ना पढ़ो, कन्वर्जेंस पढ़ लो, रिएक्शंस हो जाएगा। ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये रिएक्शन सब मैं आपको बताया हूं, लेकिन लड़का ध्यान नहीं देता। बाबू ध्यान दो, 20 कन्वर्जन है, बोर्ड की बात कर रहा हूं इस समय। बोर्ड के लिए अगर ये 20 कन्वर्जन आपने पढ़ लिया तो मैक्सिमम रिएक्शन दिमाग में आ गया। कोशिश कर रहा हूं बेटा, कैसे आप लोगों को ऑर्गेनिक को आसान करूं। रिएक्शंस बताया गया है, कन्वर्जेंस करना ही करना है। इन शब्दों के साथ फिर कह रहा हूं बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आपका, अपनों का और आपके समाज का कल्याण होगा। थैंक यू बेटा।